अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच का पार्ट नंबर 20 आपके खिदमत में हाजिर कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको 100% रिटन टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी। ये एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। ये एमसीक्यूज़ पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच के 5 ईयर पास्ट पेपर में से लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, अगर बाकी पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया। लीरा इज़ द करेंसी ऑफ डैश, तो लीरा डैश की करेंसी है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा तुर्की। तो तुर्की के हवाले से कुछ अहम मालूमात हम आपके साथ शेयर करते हैं। तुर्की का कैपिटल अंकारा है। तुर्की की करेंसी तुर्किश लीरा है। तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्किश है। तुर्की लोकेट करता है कॉन्टिनेंट यूरोप एंड एशिया में। तुर्की का प्राइमरी मज़हब जो है वो इस्लाम है, बट सेकुलर कंट्री भी कहते हैं इसको। तुर्की का हेड ऑफ गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो कि तैयब उर्दुगान है। तुर्की के पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं। ये तमाम तर पॉइंट्स आप याद रखें। तकरीबन आपके 10 क्वेश्चन इसके साथ तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब तुर्की के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंसर कर लेंगे, ठीक है जी। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ दीमर, तो दीमर का मुखालिफ क्या है? दीमर का मतलब होता है मुखालफत करना, तो इम्ब्रेस इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसका मतलब है गले लगाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फाउंडेड द फॉलोइंग मॉस्क, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंदरजा झैल मस्जिद की बुनियाद रखी, तो मस्जिद अक्सा की बुनियाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी थी। विच सूरा इज कॉल्ड सूरह शुक्र, तो सूरह शुक्र किस सूरत को कहते हैं? तो सूरह फातिहा को सूरह शुक्र भी कहते हैं। सूरह फातिहा में एक रकू है और ये फर्स्ट सूरत है कुरान पाक की। 7 आयात हैं सूरत फातिहा में। सूरत फातिहा में 29 वर्ड्स हैं और 139 लेटर्स हैं। व्हाट वाज द लीडर ऑफ अब्बासी खिलाफत कॉल्ड, तो अब्बासी खिलाफत का रहनुमा को क्या कहा जाता है? तो खलीफा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। When जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन दी कंट्री, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में नया आइन कब नाफिज किया? 14 अगस्त 1973 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। What was the official language declared in 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, तो सरकारी ज़बान 1962 के आइन के तहत उर्दू और बंगाली थी। Who accepted इस्लाम फर्स्ट इन मैंस, तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत अबू बकर सदीक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। When अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, तो अयूब खान ने पाकिस्तान में नया आइन कब नाफिज किया? 8 जून 1962 में नाफिज किया था। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो किंग फहद एयरपोर्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। किंग फहद एयरपोर्ट को दमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो किंग फहद एयरपोर्ट जो है ये सऊदी अरेबिया में है। इस एयरपोर्ट को सऊदीया के फॉर्मर किंग के नाम से बनाया गया था, जिसका नाम था फाद इब्ने अब्दुल अजीज़। इस एयरपोर्ट को ओपन किया गया था 28 नवंबर 1999 को। सार्स सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ, तो कितने पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है? 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब सार्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड विच कंट्री अपीयर एज लॉन्ग एज शूज़, दुनिया के नक्शे पर कौन सा मुल्क जूते की तरह लंबा नज़र आता है? तो इटली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इटली के बारे में कुछ अहम मालूमात देखते हैं। इटली का जो कैपिटल है वो रोम होगा। इटली की करेंसी यूरो है। इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है। इटली लोकेटेड करता है कॉन्टिनेंट यूरोप में। इटली का जो प्राइमरी रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। दी हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन, तो रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जेनीवा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब रेड क्रॉस है क्या, पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म्ड हुई थी 17 फेब 1863 में। इसको 160 ईयर हो गए हैं, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर होगा जिनेवा में, ठीक है, ए सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड में। Which country launched missiles at US troops in Iraq this year 2020?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ईरान। विच मुस्लिम कंट्रीज़ हैव ए पीस डील विद इसराइल आफ्टर इजिप्ट। तो मिस्र के बाद किन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया था। तो सऊदी अरेबिया एंड यूएई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नोबल इनाम याफ्ता पहला मुसलमान कौन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनवर सादत, इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ। तो पैसिफिक ओशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर। तो आर्म इम्पोर्ट कौन सबसे ज़्यादा करता है, इनमें से किसी का भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसकी पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इम्पोर्टर की भी एक्सपोर्टर की भी। तो पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है वो कतर है, फिर इंडिया है, फिर यूक्रेन है, फिर सऊदीया है, फिर कुवैत है, फिर पाकिस्तान, जापान, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपके पास एक्सपोर्टर की भी लिस्ट शेयर कर लेता हूँ। तो एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, इटली है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, इसराइल है, पोलैंड है।